आज मैं 32 इंच डबल कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग बताऊंगी। तो पहले हम कटोरी का स्टिच कर देंगे। तो अभी पहले हम इसका टक्स जॉइंट कर लेते हैं। ये टक्स का सिलाई हो गई। अब हम इसका जॉइंट कर लेते हैं। ये एक कटोरी का स्टिच हो गया। यह है लेफ्ट साइड का कटोरी। अब दूसरे कटोरी को भी ऐसे सिलाई कर लेते हैं। ये है दूसरा कटोरी। अब इसको भी ऐसे टक्स पहले कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे इसी तरह। दोनों कटोरी का सिलाई हो गया है। अब हम बैक साइड का टक्स का जॉइंट करेंगे। अब हम बैक साइड का टक्स का स्टिच करेंगे। तो ये बैक साइड, इसका टक्स हम यहाँ से 1/2 इंच करके सिलाई करेंगे। अब ये इसका टक्स का हो गया। अब इस तरफ का करेंगे। ये बैक साइड का दोनों टक्स का स्टिच हो गया। अब हम दोनों कटोरी को इससे सिलाई करेंगे दोनों तरफ से। ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। अब इसको इसकी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब हम कटोरी को इसके साथ जॉइंट करेंगे। अब हम कटोरी को सिलाई करते हैं। कटोरी को इसके साथ सिलाई कर लिया। अब इसकी तरह दूसरे का भी कर लेते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके सिलाई करनी है। ऐसे घुमा घुमा के ये हो गया दोनों कटोरी की सिलाई। अब यहाँ पे हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। ये है बेल्ट। बेल्ट पट्टी को ऐसे सिलाई करेंगे। अब हम बेल्ट पट्टी की सिलाई करते हैं। ऐसे ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके सिलाई करना है। अब हम यहाँ से भी एक सिलाई लगा देते हैं।
अब इसकी तरह दूसरे का भी बेल्ट लगा देते हैं। यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इसको बाहर की तरफ रखना है ऐसे। ये दोनों फ्रंट साइड का स्टिच हो गया। अब हम इसको बैक साइड में जॉइंट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दोनों शोल्डर को ऐसे जॉइंट करना है, दोनों तरफ का। मैंने दोनों शोल्डर को ऐसे पिन लगा दिया है। अब हम इन दोनों शोल्डर की सिलाई कर देते हैं। हमें बाहर की तरफ डाउन करना है। अब इसकी तरह इसकी भी सिलाई कर देते हैं। इसको भी इस तरफ डाउन करना है। ऐसे करके यहाँ से डाउन। ये दोनों शोल्डर की स्टिच हो गई। अब हम इसमें आई हुक का पट्टी लगाएंगे। ये है हाई हुक का पट्टी। अब हमें यहाँ पे लगाना है। यहाँ से एक लेना है और इसको ऐसे डबल करना है, ऐसे डबल करना है। तो इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इसको फोल्ड करना है अंदर से ऐसे। अब इसको ऐसे करना है, तो यहाँ से सिलाई करना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। यहाँ से ऐसे सिलाई करनी है। ये राइट साइड है तो हमें इस तरह का सिलाई करनी पड़ेगी। अब हम इसको पलटना है। पलट के अंदर की तरफ सिलाई करनी पड़ेगी इस तरह। ये राइट साइड है तो हमें हुक लगाना है, तो इस तरह का सिलाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से पकड़ के करनी है। ये राइट साइड का हुक का पट्टी हो गया। अब हमें लेफ्ट साइड का करना है। लेफ्ट साइड में हमें ऐसे सिलाई करनी है, उल्टे की तरफ। ऐसे उल्टे की तरफ पकड़ के सिलाई करनी है। अब हमें इस तरह का, पहले हम इसको ऐसे कर देंगे अंदर की तरफ, और अब इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे नाखून से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको ऐसे करके सिलाई करेंगे।
हमें पहले ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करनी है। ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई करते जाना है। ये हो गया लेफ्ट साइड का हाई हुक का पट्टी। अब हमें बाजू का कटिंग करना है। हमारा बाजू छोटा था, इसलिए हमने ये वाला पट्टी जॉइंट किया है। पहले हम इसको सिलाई कर देते हैं। ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ सिलाई कर देते हैं। इसी तरह हमें इसके साइड भी लगाना है और इसके दोनों साइड भी लगाना है। दोनों बाजू के साइड में हमने कपड़ा जॉइंट कर लिया। अब हम इसको इससे फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसकी तरह इसका भी यहाँ से भी फोल्ड कर देते हैं। इसको भी फोल्ड कर देते हैं। अब ये दोनों बाजू का बॉर्डर हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको शोल्डर में लगाएंगे। तो पहले हमें देखना है राइट साइड का बाजू कौन सा है। हमने जिस तरफ डाउन हाफ इंच डाउन किया है तो राइट साइड का है। तो ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। पहले हम बाजू को इसके साथ जॉइंट कर लेते पिन के साथ। ये राइट साइड है, हमें राइट साइड में लगाना है। पहले इसका मिडिल जो है यहाँ पे लगाना है, इसके मिडिल के साथ। यहाँ से इसको पिन के साथ हम जॉइंट कर लेते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं अब परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। अब हमारा ये बाजू परफेक्ट है। अब दूसरे का भी जॉइंट कर लेते हैं। तो इसका मिडिल का हम यहाँ पे शोल्डर के साथ जॉइंट कर लेते हैं। पिन के साथ ऐसे। अब इसको भी चेक कर लेते हैं परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। अब इसको ऐसे घुमा घुमा के स्टिच करनी है, ऐसे धीरे धीरे।
यहाँ से ऐसे पकड़ के बिल्कुल इसका मिडिल यहाँ पे रहना चाहिए। इसे हल्का हल्का घुमा घुमा के करना है। ऐसे यहाँ से पकड़ लेते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। ये हो गया, एक बाजू लग गया। अब हम दूसरी तरफ का भी लगा देते हैं। हमें इसको बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे करके शेप के साथ ही राउंड घुमा के सिलाई करना है और खींचना नहीं है तेज। अब ये दोनों का बाजू लग गया। अब हम यहाँ पे इसका क्रॉस पट्टी लगा देते हैं। और मैंने क्रॉस पट्टी के लिए ये लिया हुआ है और इसको मैंने जॉइंट कर लिया बीच में से। तब हम क्रॉस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करनी है। यहाँ से क्रॉस पट्टी लगाना है। इसे डबल फोल्ड करके यहाँ से ऐसे स्टिच करना है। गले में क्रॉस पट्टी लग गया। अब हम यहाँ पे हल्का सा कट कर लेंगे ताकि अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। ऐसे ऐसे करके चारों तरफ जहाँ पे राउंड शेप है हमें ऐसे कट करना है। अब हमें इसको यहाँ से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई कर देनी है। यहाँ से हमें हाथ से तुरपाई करनी है। अब हम दोनों साइड का सिलाई कर देते हैं ब्लाउज़ के। पहले हम बाजू से ऐसे पलट के ब्लाउज़ को पलट लेंगे और यहाँ से बाजू को यहाँ से पिन से सेट कर देंगे। और यहाँ से यहाँ पे मिडिल ऐसे यहाँ से और यहाँ पे ऐसे। इसकी तरह इस तरफ भी ऐसे सेट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे पिन से, दूसरी तरह इस तरफ भी पिन से सेट कर लेते हैं। यहाँ से हमेशा इस तरफ ऐसे ध्यान रख के करना है। यहाँ से इसके साथ ये मिलना चाहिए। अब हम दोनों तरफ ऐसे सिलाई कर देते हैं। अब हम बाजू को सिलाई कर देते हैं। अभी हम इस साइड का सिलाई कर देते हैं। ध्यान रहे ये इससे मिलना चाहिए। ऐसे यहाँ से पकड़ के अब इसी तरह इस तरफ भी सिलाई कर देते हैं।
अब हमें यहाँ पे कमर पट्टी लगाना है। तो ये मैंने कमर पट्टी लिया हुआ है, तो यहाँ से इसको सिलाई कर देते हैं। इस टॉक्स की सिलाई को हमें ऐसे बाहर की तरफ रखना है। और इसको इस तरफ। अब इसको ऐसे पलट करके सिलाई कर देंगे यहाँ से। ब्लाउज में कपड़े की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा ऐड कर दिया। हमें ऐसे हाथ से कर लेना है, फिर इसको ऐसे सिलाई कर देना है। ये कमर पट्टी की सिलाई हो गई। अब हमें सिर्फ इसको हाथ से तिरपाई करनी है और इसके बाद आई हुक लगाना है। ये हो गया ब्लाउज कंप्लीट।